Unacademy. Let's crack it. चलिए अब हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुछ अनुसंधान केंद्र, कुछ संस्थान और जो संग्रहालय होते हैं यानी कि म्यूजियम, इनके बारे में हम देखेंगे। हालांकि इनसे संबंधित हमने जो है कुछ जो ओवरव्यू है यानी कि फुल डिटेल वाले जो चैप्टर है वो पढ़ लिए हैं, पर फिर भी इनको हम अलग चैप्टर के रूप में यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं। इसके बाद कुछ अदर क्वेश्चन भी इसके अंतर्गत कंप्लीट कर लेंगे। तो फाइनली हमारा यहाँ पे जो मध्य प्रदेश का जो कंप्लीट MPGK है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। 1500 प्लस क्वेश्चन आपको इस कंप्लीट लेक्चर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको 13 घंटे के आसपास देखने को मिलेगा। तो वो वीडियो भी आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा यूट्यूब के अंतर्गत। और जो 13 घंटे का वीडियो है उसको आपकी सुविधा के लिए मैं जो है 4-5 पार्ट में अलग से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 3-3 घंटे के जो है 4 पार्ट वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और इसकी कंप्लीट PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यानी कि आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाओगे तो टेलीग्राम की एक लिंक मिलेगी, एक चैनल की, एक मिलेगी ग्रुप की और एक उत्तर लेखन ग्रुप की। तो आपको जो ग्रुप है, जो डिस्कशन ग्रुप है, उसके अंतर्गत आप ज्वाइन होगे और वहाँ पे आपको जो PDF है वो मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ नॉमिनल चार्जेस पे करना पड़ेगा। ठीक है, और 2400 पेज के आसपास वो जो है आपको PDF मिलेगी, तो उसको पढ़कर आप यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं लेक्चर के साथ में। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत अनुसंधान केंद्र, संस्थान और संग्रहालय के बारे में। तो यहाँ सिर्फ हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, निम्न में से मध्य प्रदेश में कहाँ पर देश का पहला हीरा संग्रहालय खोला जाएगा। तो देखिए ये जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, खजुराहो, छतरपुर के अंतर्गत ये देखने को मिलेगा। 7 नंबर का यहाँ राइट आंसर है। और यहाँ देखिए मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल खजुराहो में देश का पहला हीरा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इस हीरा संग्रहालय में 323 कैरेट के ऐसे हीरे रखे जाएंगे जो छतरपुर जिले में कुछ साल पहले तक सक्रिय रही। जो रियो टिंटो, ये कंपनी का नाम याद रखना है, रियो टिंटो कंपनी ने पन्ना जिले की जो हीरा खदान उससे निकाला गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। अभी शुरू नहीं किया गया, प्रस्तावित है। तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंतर्गत स्थापित किया जाना है। मध्य प्रदेश में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो ये जो है भोपाल के अंतर्गत, मध्य प्रदेश की राजधानी के अंतर्गत। नेक्स्ट देखें हम तो स्टेट एनिमल सैरोगेसी लैब की स्थापना जो है प्रदेश के किस शहर में की गई है। तो ये भी भोपाल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के किस जिले में पहला सेक्स वर्कर पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा। तो ये जो है आपको गुना, मध्य प्रदेश के गुना जिले के अंतर्गत ये देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के किस नगर में पहली केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी खोली जाएगी। तो ये भी आपको भोपाल के अंतर्गत देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश की राजधानी में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये चित्रकूट सतना के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, सतना जिले में। मध्य प्रदेश में भारतीय जीवन बीमा निगम का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है। तो ये जो है भोपाल के अंतर्गत। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंतर्गत। और अगर बात करें भारत के अंतर्गत, तो भारतीय जीवन बीमा निगम का जो मुख्यालय है मेन वाला, वो है मुंबई के अंतर्गत देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में। और इसके 7 जो है क्षेत्रीय केंद्र है, जिसमें से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय दूर संवेदी उपग्रह नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये भी भोपाल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश की राजधानी। तो यहाँ देखिए ये जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र संगठन, जिसे हम इसरो बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। और इसके द्वारा दूसरा भारतीय दूर संवेदी उपग्रह नियंत्रण केंद्र भोपाल में स्थापित किया गया है। इसके साथ ही मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी लगने से जो है दूर संचार एवं मौसम संबंधी जानकारी भोपाल से ही प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है। तो ये आपको देखने मिलेगी छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के जो छिंदवाड़ा जिला है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और जबलपुर संभाग के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। तो यहाँ आपको जनजाति संग्रहालय की जो है स्थापना देखने को मिलेगी। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये संग्रहालय जो है आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बादल भोई की स्मृति में ये स्थापित किया गया है। देश की प्रथम साइबर ट्रेजरी कहाँ स्थापित की गई है। तो ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है, हमारा मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये जो है स्थापित की गई है। और ये हम देखें तो देश की पहली ट्रेजरी है और 3 अप्रैल 2006 से इसने अपना कार्य प्रारंभ कर लिया। इसके द्वारा अब वाणिज्यिक करदाता बिना किसी असुविधा व कागजी कार्रवाई के इंटरनेट के माध्यम से कर का भुगतान या टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की जो प्रथम DNA प्रयोगशाला है वो कहाँ स्थापित की गई। तो ये आपको देखने मिलेगी सागर के अंतर्गत। मध्य प्रदेश के एक जिला है सागर, ठीक है, इसके अंतर्गत ये देखने को मिलेगा। और ये जो है देश की तीसरी, मतलब मध्य प्रदेश की प्रथम है और देश की तीसरी DNA प्रयोगशाला है।
सागर जिले में स्थापना, और 26 फरवरी 2006 से अपना कार्य इसने प्रारंभ कर दिया। भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपको देखने को मिलेगा ओरछा। ठीक है, अब ओरछा कहाँ पे है? ओरछा पहले था टीकमगढ़ में, अब 52वां नंबर का जिला बन गया निवाड़ी। तो निवाड़ी के अंतर्गत आपको ओरछा देखने को मिलेगा। 3 तहसील को मिलाकर अलग से निवाड़ी जिला बनाया गया, जैसे कि निवाड़ी है, ओरछा है और पृथ्वीपुर है। और ये 2018 में आपको देखने को मिलेगा निवाड़ी। इसके बाद मध्य प्रदेश का पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये हमको देखने को मिलेगा इंदौर, मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक या औद्योगिक राजधानी के अंतर्गत ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी कहाँ पर है? तो ये आपको भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंतर्गत देखने को मिलेगी। और इस लेबोरेटरी ने जो है बर्ड फ्लू वायरस का वैक्सीन तैयार किया है। इस वैक्सीन की लागत बहुत कम है तथा काफ़ी प्रभावकारी माना जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किससे संबंधित है? तो ये जो है देखिए यहाँ ललित कला से संबंधित है, प्रदर्शनकारी कला से संबंधित है और साहित्य से संबंधित, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रदेश का पहला विमान रिपेयरिंग सेंटर निम्न में से किस शहर में खुलेगा? तो ये जो है इंदौर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। लगभग 3000 वर्ग फीट जगह पर खुलने वाला प्रदेश का पहला विमान रिपेयरिंग सेंटर MRO यानी कि मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल इंदौर एयरपोर्ट पर खुलेगा, जिसकी प्रारंभिक मंजूरी यहाँ पे मिल चुकी है। यदि आप MPPSC और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं? 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और MPPSC से संबंधित गोल यूज़ करना है। और यहाँ पे MPPSC का गोल यूज़ करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। यदि आप MPPSC प्रीलिम्स 2020 को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी प्रेजेंट कर रहा है मेगा फ्री MCQ फेस्टिवल। 5 दिन फ्री रिवीजन कैंप है फॉर टारगेट MPPSC प्रीलिम्स 2020 के लिए। 23 जनवरी से ये शुरू हो रहा है, 27 जनवरी तक है और यहाँ पे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे चैंपियनशिप चल रही है MPPSC प्रीलिम्स 2020 की। यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन। ये आप तारीख देख सकते हैं, इन तारीखों पे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का। यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और यहाँ पे MPPSC प्रीलिम्स यहाँ पे 60 डेज का रिविजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू MCQ सीरीज। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी MPPSC की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प MPPSC प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चलाया जा रहा है। 35 दिन में आप MPPSC की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है? आपको MPPSC और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रतलाम। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक जिला है जहाँ पे ये खोला जाएगा रतलाम के अंतर्गत। और इसमें जो है जो बाइनरी यानी कि जो शराब बनाने वाले जो अंगूर है, नॉन बाइनरी यानी कि जो बयन सहित अन्य जो प्रजातियों के अंगूर है पर जो है वैज्ञानिक रिसर्च यानी कि साइंटिस्ट जो रिसर्च है वो भी यहाँ पे किए जाएंगे। हाल ही में अपने क्षेत्र के उत्कृष्ट गतिविधियों के कारण मध्य प्रदेश की किस संस्था को ISO प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ISO प्रमाण पत्र किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ को ये प्रमाण पत्र यहाँ पे दिया गया है। और ये देखिए मछली पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट गतिविधियों के कारण मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ को श्योरिविन जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन है इसके द्वारा ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। प्रदेश का पहला गर्ल्स फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा। तो ये देखिए अभी किया नहीं गया है, किया जाएगा, यानी कि ये देखिए शिवपुरी जिले के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा भविष्य में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखें तो यहाँ देखिए मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सेंटर की शुरुआत की गई है?
तो ये देखिए हम देख सकते हैं विदिशा जिले के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और आदिवासी की कल्याण जो योजना है उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए देश में पहली बार सामुदायिक रेडियो केंद्र खोले जाने के तहत प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सेंटर की शुरुआत विदिशा जिले के सिरोंज के अंतर्गत, सिरोंज एक तहसील है विदिशा जिले की, जहां पर 12 सितंबर 2008 से इसकी स्थापना की गई और इस सेंटर से प्रसारण 2 अक्टूबर 2008 से शुरू कर दिया गया। मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा का पहला फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो है इंदौर के अंतर्गत मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो है मालवा का पहला अनुसंधान केंद्र इंदौर के जो एग्रीकल्चर कॉलेज में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए भारतीय फल अनुसंधान केंद्र रहमान खेड़ा, जहाँ जो कि लखनऊ के अंतर्गत देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, वह अन्य संस्थान जो अन्य स्थान है उससे भी विभिन्न किस्मों के पौधे यहाँ मंगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस नगर में प्रदेश का पहला किसान विद्यालय खोला गया है? तो ये जो है जबलपुर, ठीक है, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी या संस्कार राजधानी जिसको बोला जाता है, यहाँ पे ये खोला गया है। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेधशाला स्थापित होगी? तो ये जो है उज्जैन के अंतर्गत, महाकाल की नगरी उज्जैन के अंतर्गत ये देखने को मिलेगा आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेधशाला। एशिया का जो है सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान प्रदेश के किस नगर में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये भी जबलपुर के अंतर्गत देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी। और यहाँ देखिए राज्य शासन द्वारा कृषि क्षेत्र की विश्वविख्यात संस्थान जो सीमिट मैक्सिको, इसके सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना प्रदेश के जबलपुर नगर में किए जाने की योजना यहाँ पे देखी जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में कार्बन अनुमापन केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये बैतूल के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के जिले बैतूल के अंतर्गत ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम भीली सामुदायिक केंद्र प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये जो है अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर के अंतर्गत ये देखने को मिलेगा। और यहाँ देखिए अलीराजपुर जिले के भावरा यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद नगर जिसको बोला जाता है अभी। और ये जो है देश ही नहीं बल्कि विश्व का प्रथम भीली सामुदायिक केंद्र की स्थापना की गई यहाँ पर, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 23 जुलाई 2011 को यहाँ पर किया गया। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थापित है? तो ये जो है आपका जबलपुर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और यहाँ देखें तो देखिए महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में, और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान मध्य प्रदेश आधारताल जबलपुर में 6 से 9 जून 2016 की अवधि में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न जो विभागीय योजना उसके संबंध में प्रशिक्षण हेतु 2016-17 की कार्य योजना, रणनीति, मॉड्यूल, अध्ययन सामग्री तैयारी करने संबंधी विषय पर 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को स्वायत्तशासी कब बनाया गया? तो ये जो है आपका देखने को मिलेगा 1996, वर्ष 1996 में इसको जो है स्वायत्तशासी यानी कि ऑटोनॉमस बॉडी यहाँ पे बना दी गई। किसको? मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को। तो यहाँ देखिए ये जो हमको देखने को मिलेगा 1996 में, और ये महात्मा गांधी के 125वें जन्म वर्ष पर इस संस्थान का नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर कर दिया गया। पंचायत राज संस्था के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को किस संस्थान के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया जाता है? तो ये जो है महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के निर्देशन में जो है मार्गदर्शन या प्रशिक्षित किया जाता है, मतलब उनको जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। भारत में केवल जो है यहाँ ब्लैंक है, ठीक है, संग्रहालय है जो कि रॉक आश्रय को चित्रित करता है। तो ये देखिए आपको भोपाल देखने को मिलेगा, जो कि भोपाल के अंतर्गत, मतलब केवल भोपाल ही संग्रहालय, भोपाल एक ऐसा संग्रहालय जहाँ पर रॉक आश्रय को चित्रित करता है। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध है, और ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। 1985 में इसकी जो है श्यामला हिल्स भोपाल के अंतर्गत जो है लगभग 200 एकड़ में ये जो है इसकी स्थापना की गई थी, और जिसमें पूरा पाषाणकालीन मानव की कलाकृतियों को रॉक आश्रय के चित्रण के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पर 32 पारंपरिक एवं प्रागैतिहासिक चित्रित जो शैलाश्रय है वो भी यहाँ देखने को मिलते हैं। यह भारत ही नहीं बल्कि एशिया में भी मानव जीवन को लेकर बनाया गया एक विशालतम संग्रहालय या म्यूजियम के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सा संग्रहालय यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता है? तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा केंद्रीय संग्रहालय इंदौर के अंतर्गत ये देखने को मिलेगा, और इसकी स्थापना आपको 1923 में देखने को मिलती है। होलकर शासन के शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक संस्था के रूप में हुई थी।
जिसका नाम जो है नवरत्न मंदिर रखा गया। बाद में सन 1929 में इसी भवन में संग्रहालय की स्थापना की गई। 1965 में संग्रहालय वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। यह संग्रहालय यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता है। संग्रहालय में ईसा जो है से 5000 वर्ष पूर्व, मतलब 5000 ईसा वर्ष पूर्व के हस्तकुठार, लीवर, स्क्रैपर, भाला, हंसिया, यानी कि जो आदि मानव के द्वारा जो अपनाए जाते थे हथियार, उनका यहाँ पे जो है सुरक्षित रूप से देखने को मिलते हैं सभी चीज़ें। राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर है? तो ये इंदौर, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर के अंतर्गत ये देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ देखें तो देखिए राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है और यह देश ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र है। यह पूर्व में सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसे CAT यानी कि कैट के नाम से जाना जाता था, और 2006 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र कर दिया गया। इसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी जो है आपको भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में देखने को मिलेगा, जिसे हम जानते हैं NITU यानी कि राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। और इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम 41 के तहत 1997 में की गई थी। नेशनल लॉ जो स्कूल है प्रणाली के तहत स्थापित देश के पहले 3 कानूनी स्कूलों में से एक माना जाता है। यह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तथा राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी के साथ मिलकर कार्य करता है। इसका पहला शैक्षणिक सत्र जो था 1 सितंबर 1998 से प्रारंभ हुआ, जबकि 2007 से LLM जो कि लॉ की मास्टर डिग्री होती है, ये कोर्स पर यहाँ पे प्रारंभ किया गया। NL जो IU है उसका विजन है कानून शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान में यहाँ पे उत्कृष्टता के एक केंद्र के रूप में विकास करना तथा संस्थान का मिशन विकसित और जो कानून है और न्याय के माध्यम से राष्ट्र और मानवता की भलाई के लिए बुद्धि का पोषण करना है। इसके बाद है प्रदेश में कहाँ देश का प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? तो हम ये अभी होगा, ठीक है, प्रस्तावित है, इसका मतलब होगा बाद में, और ये होगा खंडवा, ठीक है, ओंकारेश्वर जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश देखिए भगवंत राव मंडलोई कृषि कॉलेज में देश का प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा, यानी कि प्रस्तावित है खंडवा के अंतर्गत। इसे राष्ट्रीय कृषि योजना अंतर्गत जैविक कपास पर बृहद अनुसंधान हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्वीकृत यहाँ पे किया गया है। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश के किस नगर में देश का पहला हेलमेट बैंक शुरू किया गया है? तो ये जो आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के एक जिला नीमच के अंतर्गत ये देखने को मिलेगा। और यहाँ देखिए 10 फरवरी 2019 से जो है देश का पहला हेलमेट बैंक शुरू हो गया है और शुरुआत में 29 ग्राम पंचायतों को 5-5 हेलमेट जो है मुहैया कराए गए। हेलमेट को ग्राम पंचायत ज़रूरतमंद को निःशुल्क देगी। धरोहर राशि के रूप में जो है 50 रुपये जमा करना होगा और जो कि हेलमेट लौटाने पर वापस कर दिए जाएंगे। तो ये कंप्लीट रूप से हमारे अनुसंधान और अन्य जो संस्थान थे, संग्रहालय थे, उनसे संबंधित यहाँ हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी सहायता यहाँ प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार जो है हमारा कंप्लीट रूप से यहाँ देखिए आपको 13 घंटे के आसपास यानी 12 घंटे प्लस का जो है आपको ये कंप्लीट MP का वीडियो देखने को मिलेगा, जो कि आपको एक वीडियो में भी साथ में आपको 4 पार्ट में भी देखने को मिलेंगे। यानी 4 पार्ट कैसे, 3-3 घंटे के आपको 4 पार्ट मिल जाएंगे। और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो लिंक दी गई है डिस्कशन ग्रुप की टेलीग्राम के अंतर्गत, वहाँ जाकर आपको बोलना है PDF के लिए, तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। नॉमिनल चार्जेस उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, तो उसके द्वारा आपको PDF कंप्लीट रूप से मिल जाएगी। PDF मिलेगी आपको 2400 पेज के आसपास जो है PDF आपको मिलेगी कंप्लीट, ठीक है। और जिसमें आपको लगभग जो है 1500 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इनका आप रिवीजन कर लेंगे। इस हिसाब से आपका जो है MP का कंप्लीट GK आपका कवर होने वाला है। मतलब लगभग आप 80 प्लस जो है यहाँ पे क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। और ज़्यादा मेहनत किया गया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पे हल कर सकते हैं। इसके पहले जो है 500 प्लस क्वेश्चन वाला एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा 5 घंटे का, तो उसको भी आप जाकर देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। उसकी PDF भी आपको डिस्कशन ग्रुप से ही मिल जाएगी। तो चलिए कंप्लीट रूप से ये आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं इसी प्रकार से जो है कुछ स्पेशल वीडियो के साथ में। हमारी टेस्ट सीरीज़ भी आपको पता है चल रही है, तो यहाँ जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको ज्योग्राफी देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद पॉलिटी देखेंगे, पॉलिटी के बाद इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। मतलब MPPSC और जो अन्य एग्ज़ाम में जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है, तो इनको आप एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।
यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में आपके लिए लेकर आया है आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज करना है। और यहाँ पे एमपीपीएससी अपन का गोल यूज करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी प्रेजेंट कर रहा है मेगा फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल। 5 दिन फ्री रिवीजन कैंप है फॉर टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। 23 जनवरी से ये शुरू हो रहा है, 27 जनवरी तक है और यहाँ पे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे चैंपियनशिप चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की। यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन। ये आप तारीख देख सकते हैं, इन तारीखों पे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का। यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स यहाँ पे 60 डेज का रिवीजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीएससी की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चलाया जा रहा है। 35 दिन में आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट।